हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए यह एक्चुअल में है क्या, तो ये जीन क्लोनिंग की विधियां हैं। देखिए जीन क्लोनिंग की यहां पे हम दो विधियां पढ़ेंगे, जिसमें से एक है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक दूसरी विधि है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक। तो पुनर्योजन तकनीक भी हम पढ़ेंगे। तो दोनों जीन क्लोनिंग की विधियां हैं, अर्थात जीनों के क्लोन बनाने की विधियां हैं। कोई भी पर्टिकुलर जीन हमारे पास है, अब उस जीन के खंड का हम चाहते हैं कि कई सारी प्रतिकृति या कॉपी तैयार किया जा सके, तो उसके लिए इन विधियों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें से पहली विधि हम आज देखेंगे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं पीसीआर विधि में। पीसीआर विधि में देखिए एक मशीन का यूज किया जाता है। तो पीसीआर विधि में जिस मशीन का यूज करते हैं उसका नाम होता है थर्मोसाइक्लर। क्या होता है? थर्मोसाइक्लर होता है। अभी हम देखेंगे कि इस मशीन में कैसे वर्क किया जाता है। थर्मोसाइक्लर मशीन का नाम होता है। पीसीआर में जो मशीन होती है उसका नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। बात करते हैं पीसीआर विधि की खोज किसने की, तो 1885 में पीसीआर विधि की खोज जो है सबसे पहले किसने की? कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस ने। तो कैरी मुलिस ने सन 1985 में यानी कि 1985 में पीसीआर विधि की खोज की, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की। और इसमें जो मशीन का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। चलिए यहां पे हम समझते हैं कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती क्या है, इसमें किस किस प्रकार से प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से जीन या डीएनए के कई सारे खंडों की कॉपी जो है तैयार की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा टर्म है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है हमारे पास पॉली, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और दूसरा शब्द है मरेज। मरेज का मतलब होता है बनना, यानी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एक से अधिक जीन का बनना या एक से अधिक डीएनए खंडों का बनना। देखिए यह जीन की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत सरल एवं उपयोगी प्रक्रिया है। यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से हम जीन की या डीएनए के कई सारे खंडों की कॉपी जो है तैयार कर सकते हैं। यानी डीएनए या जीन के कई सारे क्लोन की प्रतिकृति या कॉपी तैयार की जा सकती है, और इसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कॉपी या प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है किसी प्रकार से डीएनए के खंडों की या जीन के खंडों की। तो कुल मिलाकर के जीनों की संख्या को बढ़ाने के लिए, अर्थात जीनों की प्रतिकृति या कॉपी या क्लोनिंग करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें थर्मोसाइक्लर मशीन का यूज किया जाता है। तो यह जीन की संख्या को बढ़ाती है, अर्थात जीन के क्लोनिंग की विधि है। जीन का यदि कोई खंड है या डीएनए का कोई खंड है तो उसकी कई सारी प्रतिलिपियां या कॉपी तैयार की जा सकती है इस विधि के माध्यम से, और कम समय में अधिक कॉपी तैयार की जा सकती है इस विधि के माध्यम से। अब हम देखते हैं इस विधि में जो कंपोनेंट्स का यूज होगा, यानी किस किस का उपयोग होगा इस विधि में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टारगेट डीएनए। देखिए टारगेट डीएनए का मतलब क्या होता है कि किसी भी मान लीजिए डीएनए का अणु है, अब उस डीएनए के पूरे अणु का तो कॉपी करना नहीं है, डीएनए के जिस खंड का हमको प्रतिलिपि या कॉपी तैयार करना है उस खंड को हम अलग करेंगे और उसको हम बोलते हैं टारगेट डीएनए। तो जिस खंड का हमको कॉपी या क्लोन तैयार करना है तो उसे हम क्या कहेंगे? टारगेट डीएनए कहेंगे। मतलब डीएनए के जिस भाग की हम कॉपी तैयार करेंगे उसे हम कहेंगे टारगेट डीएनए। फिर इसके बाद जो दूसरा यूज होने वाला यहां पे कंपोनेंट्स है इस अभिक्रिया में, उसका नाम है प्राइमर। अब प्राइमर कैसा होना चाहिए? तो संश्लेषित होना चाहिए। और इस प्राइमर में होता क्या है? प्राइमर जो है एक्चुअल में लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना एक संश्लेषित होता है, जो कि प्राइमर कहलाता है। यानी एक प्रकार से 20 न्यूक्लियोटाइड के समूह या श्रृंखला होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक इंपोर्टेंट जो इस प्रक्रिया में भाग लेगी उसका नाम है टेक पॉलीमरेज, जो कि हायर टेम्परेचर में काम करने वाला एंजाइम होता है टेक पॉलीमरेज, जिसको कि हम थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त करते हैं। इसको हम चूंकि थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त करते हैं इसीलिए इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? टेक, मतलब TAQ। थर्मस से हमने ले लिया T और एक्वेटिकस से हमने ले लिया AQ।
यानी इसको हम TAQ से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टेक को। तो टेक शब्द जो है कहां से आया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो थर्मस से आ गया T और एक्वेटिकस का A, तो इसको हम TAQ से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में। तो यहां पे टेक पॉलीमरेज एंजाइम की भी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यह हायर टेम्परेचर पे वर्क करने वाला एंजाइम होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइडों की भी आवश्यकता पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें बफर विलयन, जिसमें MgCl2 का मिश्रण मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहेगा और साथ ही साथ जल रहेगा। बफर विलयन को, MgCl2 को और H2O को, इन सबको हम एक साथ मिला करके और DNA को मिला करके जिस खंड का हमको कॉपी तैयार करना है उसको हम क्या करते हैं, एक थर्मोसाइक्लर मशीन होती है जिसमें कुएं के जैसे बहुत सारे गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में थर्मोसाइक्लर ट्यूब होती है एक। तो कई सारी थर्मोसाइक्लर ट्यूब में हम क्या करते हैं, इनको बफर को, MgCl2 और H2O को, इन सब कंपोनेंट को भर करके हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर, और जिसमें ज्यादा मात्रा में कापियां तैयार की जा सकती है और वो भी कम समय में। तो यहां पे आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। अब इसमें देखिए, चूंकि एक थर्मोसाइक्लर, मान लीजिए ये क्या है, एक थर्मोसाइक्लर मशीन है। अब इसमें कई सारे इस प्रकार से गड्ढे होते हैं और इन गड्ढों के अंदर एक थर्मोसाइक्लर बहुत सारी ट्यूब लगी होती है। जितने गड्ढे हैं उतने थर्मोसाइक्लर ट्यूब लगी होती है इस प्रकार से। तो इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, बफर विलयन को, MgCl2 को और H2O को, और जिस DNA या जीन का हमको कॉपी तैयार करना होता है उन सबको भर के इसमें डाल दिया जाता है और फिर इसको इन गड्ढों में व्यवस्थित करके रख दिया जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमको इस पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में कई सारे कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं टारगेट DNA, इसके बाद प्राइमर या संश्लेषित प्राइमर, इसके अलावा टेक पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइडों की आवश्यकता पड़ेगी और इन विलयनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, पूरी की पूरी जो PCR की प्रक्रिया होती है, ये PCR की प्रक्रिया होती है 3 चरणों में संपन्न। तो 3 चरण होते हैं। देखिए, इसमें पहला जो चरण होता है वो होता है विकृतीकरण, या इसको हम बोलते हैं निष्क्रियकरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो देखिए, विकृतीकरण का मतलब क्या होता है कि DNA के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ करके सिंगल DNA स्ट्रैंड्स का बनना। यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग 94 से 96 डिग्री टेम्परेचर पर या ताप पर DNA के स्टैंड के आपस में अलग होने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन या विकृतीकरण। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले स्टेप में केवल और केवल लगभग हम 94 और 96 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर है, यानी लगभग हम कह सकते हैं इसका एवरेज जो है लगभग 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर DNA के जो दोनों स्टैंड होंगे ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। तो यहां पे आपको समझना है इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा यही डायग्राम एकदम से आपके पेपर में बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे मान लीजिए हमारे DNA के 2 स्टैंड हैं। एक DNA है जिसमें 2 स्टैंड होते हैं, आप लोगों को पता है, जिसमें देखिए यहां पे 3 डॉट है। अब 3 डॉट जो सिरा होता है इसका समापन कहां पे होता है, 5 डॉट में होता है, ये भी आप लोगों को पता है। 5 डॉट जो स्टार्टिंग सिरा होता है इसका समापन कहां होता है, 3 डॉट में होता है। तो ये हमारे पास एक DNA की 2 श्रृंखलाएं या 2 स्टैंड है। अब देखिए, अब हमको इस पूरे के पूरे DNA की कॉपी या प्रतिकृति तो तैयार करनी नहीं है, DNA के किसी खंड या भाग की कॉपी तैयार करनी होती है। तो हम यहां से क्या करेंगे, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां के बीच का DNA खंड अलग कर लेते हैं। तो हमने ये DNA खंड अलग कर लिया। तो देखिए, एक साइड रहेगा 3 डॉट जिसका समापन होगा 5 डॉट में, और दूसरा वाला जो स्टैंड है, दूसरा स्टैंड का भी समापन जो है कहां होता है, इसका स्टार्टिंग होगा 5 डॉट में और इसका समापन कहां होगा, 3 डॉट में। तो इस प्रकार से हमको DNA के किसी खंड को लेना है जिसकी हमको कॉपी तैयार करनी है। तो हमने यहां पे DNA के बीच का खंड ले लिया है जिसकी हमको कॉपी तैयार करनी है। तो ये हमने DNA का खंड ले लिया है जिसमें दोनों स्टैंड के देख सकते हैं आप बीच का भाग है। तो चूंकि दोनों स्टैंड रहेंगे, इसमें 3 डॉट का समापन जो है कहां होगा, 5 डॉट में, 5 डॉट का समापन 3 डॉट में। तो कहने का मतलब यह है कि हमने DNA का कोई खंड अलग कर लिया और इस अलग हुए खंड को हम क्या कहेंगे, टारगेट DNA। क्या कहेंगे, टारगेट DNA। मतलब जिस DNA खंड की हमको कॉपी तैयार करनी होती है उस DNA खंड को हम बोलेंगे टारगेट DNA। तो टारगेट DNA में अब होगा क्या, पहला स्टेप यहां पे स्टार्ट हो जाएगा
और पहला स्टेप क्या कहता है कि लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम डीनेचुरेशन कहते हैं, या विकृतीकरण कहते हैं, या निष्क्रियकरण कहते हैं। तो हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं और 95 डिग्री सेल्सियस जब हमने तापमान दिया तो डीएनए के, देखिए आपस में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये हमने आपको बताई थी जब हमने आपको डीएनए की संरचना कराई थी। तो यहां पे 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बंध जो है वह टूट जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो देखिए डीएनए के दो स्ट्रैंड है, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड अब देखिए 95 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गए, अलग हो गए। तो बीच का भाग यहां से देखिए डिवाइड हो गया, आधा डीएनए खंड अलग हो गया, एक स्ट्रैंड अलग हो गया, दूसरा स्ट्रैंड भी अलग हो गया। यानी 95 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस डीएनए खंड की हमको कॉपी तैयार करनी होती है उस डीएनए खंड को हम टारगेट डीएनए कहते हैं। अब उस टारगेट डीएनए में हम 95 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे, जिसके कारण दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, इनके बीच का हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब यहां पे दूसरा स्टेप क्या है, देखिए दूसरा स्टेप है यहां पे तापानुशीलन। पहला स्टेप तो हो गया हमारा विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन, और दूसरा स्टेप है तापानुशीलन। इसको हम बोलते हैं एनीलिंग। तो एनीलिंग का मतलब क्या है कि अब इस प्रक्रिया में तापमान को थोड़ा कम किया जाएगा। 95 डिग्री लगभग सेल्सियस तापमान से घटा करके तापमान को अब 95 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा इस प्रक्रिया में। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 3 डॉट पर प्राइमर का जुड़ना होता है। यानी तापानुशीलन की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो प्राइमर होता है लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड की बनी एक श्रृंखला होती है, जो प्राइमर होती है ये प्राइमर आकर के जुड़ जाता है कहां, 3 डॉट सिरे पर। तो देखिए इस प्रक्रिया में केवल और केवल क्या होगा कि 3 डॉट सिरे पर आकर के प्राइमर जुड़ता है। आप इस वाले संरचना में देख सकते हैं। अब डीएनए के चूंकि दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं, एक स्ट्रैंड है 3 डॉट जिसका समापन हो रहा है 5 डॉट में, और दूसरा स्ट्रैंड है 5 डॉट जिसका समापन हो रहा है 3 डॉट में। तो देखिए दोनों 3 डॉट सिरे पर, इस वाले डीएनए के स्ट्रैंड के 3 डॉट सिरे पर भी प्राइमर आकर के जुड़ गया, और प्राइमर आकर के जो दूसरा हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है इसके भी 3 डॉट सिरे पर आकर के प्राइमर जुड़ गया। यानी कुल मिलाकर के जो दूसरा स्टेप है जिसको हम बोलते हैं एनीलिंग या तापानुशीलन। इसमें तापानुशीलन का मतलब होता है ताप को कम करना। तो ताप को कम किया जाता है, लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है और दोनों सिरों पर 3 डॉट सिरे पर आकर के प्राइमर जो हैं जुड़ जाते हैं। तो ये रहा दूसरा स्टेप, यानी दूसरा स्टेप। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है, विस्तार, या जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि अब इसमें एक्सटेंशन होगा, यहां पे आकर के एक एंजाइम ऐड होगा जो कि न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में भाग लेगा। तो देखिए अब कुछ नहीं होगा, तीसरे स्टेप में केवल और केवल यहां पे 3 डॉट सिरे पर प्राइमर जुड़े थे, ये भी 3 डॉट सिरे पर आप देख सकते हैं, दोनों स्ट्रैंड के 3 डॉट सिरे पर अभी तक क्या जुड़े थे, प्राइमर जुड़े थे। अब इन प्राइमर से आकर के क्या जुड़ेगा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ेगा। और टेक पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि टेक पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे क्रिया करेगा। टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है ज्यादा तापमान पर सक्रिय रहता है। तो ये ज्यादा तापमान पर सक्रिय रहने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टेक पॉलीमरेज। कई बार आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम ज्यादा समय तक सक्रिय रहता है, तो आपको याद रखना है टेक पॉलीमरेज। तो अब टेक पॉलीमरेज एंजाइम आकर के प्राइमर से जुड़ जाएगा। तो तीसरे स्टेप में यानी एक्सटेंशन स्टेप में या विस्तार में क्या होगा कि जो प्राइमर थे, प्राइमर से आकर के दोनों प्राइमर में क्या जुड़ जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड के प्राइमर से आकर के टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, प्राइमर से अब आकर के देखिए प्राइमर थे, प्राइमर से आकर के ये टेक पॉलीमरेज जुड़ गया है। नीचे साइड भी आप देख सकते हैं प्राइमर से क्या जुड़ गया है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया है। अब ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइडों के संश्लेषण में भाग लेंगे और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे प्राइमर के साथ मिलकर के, और प्राइमर के साथ न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करके ये पूरी की पूरी श्रृंखला में एक नए डीएनए की स्ट्रैंड का निर्माण कर देंगे। उसी प्रकार से ऊपर वाले जो यहाँ पे प्राइमर हैं
ये भी टेक पॉलीमरेज के साथ क्रिया करके न्यूक्लियोटाइडों का और फॉर्मेशन करके एक नए डीएनए के स्टैंड का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला सिंगल स्टैंडर्ड भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा और ये नीचे वाला डीएनए का जो एक स्टैंड है इसमें भी यहां पे डबल स्टैंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे आप देखेंगे कि एक डीएनए से यहां पे 2 डीएनए नए डीएनए का निर्माण हो चुका है। अब चूंकि इस प्रक्रिया में देखिए हम बहुत सारे क्लोन तैयार कर सकते हैं या बहुत सारी प्रतिकृति या कॉपी तैयार कर सकते हैं जीन की या डीएनए के खंडों की। तो हमने अभी इस प्रक्रिया को केवल एक बार किया है। तो एक बार हमने इस प्रक्रिया को किया तो इस एक डीएनए के स्टैंड से यहां पे 2 डीएनए बन गए, मतलब एक डीएनए अणु से यहां पे डीएनए के 2 अणु बन गए हैं। अब इन 2 अणुओं को पुनः हम वही प्रक्रिया करेंगे और पुनः वही प्रक्रिया करेंगे तो इन 2 डीएनए के अणुओं से फिर 4 डीएनए के अणु बन जाएंगे। फिर उन 4 डीएनए के अणुओं को हम फिर से यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो 4 से फिर डबल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जितनी बार हम इस प्रक्रिया को करेंगे उसके डबल जो है क्लोन या प्रतिलिपि या कॉपी जो है डीएनए के खंडों की तैयार होते चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया है इसमें कोई भी टारगेट डीएनए लेते हैं, जिस डीएनए के खंड का हमको क्लोन या प्रतिलिपि या कॉपी तैयार करनी होती है उसको हम लेकर के रखते हैं और इस टारगेट डीएनए में हम 95 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं। तो 95 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान जैसे ही देते हैं वैसे ही डीएनए के दोनों खंड क्या हो जाते हैं, दोनों स्टैंड टूट करके अलग हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है एनीलिंग यानी कि तापानुशीलन, जिसमें हम ताप को कम करते हैं लगभग 72 डिग्री सेल्सियस लगभग यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं। और इसमें क्या होता है कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, तापानुशीलन में ताप को कम करते हैं और 3 डॉट सिरे पर आकर के प्राइमर जुड़ जाते हैं। तो डीएनए के जो दोनों स्टैंड अलग हुए हैं उसमें 3 डॉट सिरे पर आकर के प्राइमर जुड़ जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेप में। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो प्राइमर जुड़े थे प्राइमर से आकर के टेक पॉलीमरेज एंजाइम भी आकर के क्रिया करता है और दोनों प्राइमर के साथ टेक पॉलीमरेज एंजाइम भी जुड़ जाता है जो कि प्राइमर के साथ मिलकर के न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण करके एक नए डीएनए के स्टैंड का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से डीएनए के एक अणु से 2 अणु बन जाते हैं। यानी यहां पे आप देखेंगे कि एक डीएनए के क्लोन से एक डीएनए से यहां पे डीएनए के 2 क्लोन या 2 कॉपी या 2 प्रतिलिपि जो है तैयार हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को जितनी बार करेंगे और ज्यादा मात्रा में डीएनए के स्टैंड या डीएनए अणु आपस में बनते चले जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में कम समय में हम बहुत अधिक संख्या में डीएनए के अणुओं का निर्माण कर सकते हैं, यानी कई सारे डीएनए की प्रतिलिपि या कॉपी या क्लोन तैयार किया जा सकता है। तो तीसरे स्टेप में आपको याद रखना है कि टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है और तापमान लगभग 72 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एक्सटेंशन यानी कि विस्तार में। तो एक्सटेंशन या विस्तार की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो प्राइमर है इसमें से आकर के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और प्राइमर से आकर के जुड़ के टेक पॉलीमरेज एंजाइम आकर के प्राइमर से जुड़ जाता है और इस प्रकार से डीएनए के नए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसका तापमान रहता है एक्सटेंशन का 72 डिग्री सेल्सियस। तो हमने पहले ही बताया है कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है हायर टेम्परेचर पर वर्क करने वाला एंजाइम होता है और यह ज्यादा तापमान पर ही सक्रिय रहता है। तो यह क्रिया करता है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में भाग लेता है, प्राइमर के साथ मिलकर के नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करके एक डीएनए की नई श्रृंखला बना देते हैं और इस प्रकार से डीएनए के 2 अणु जो है तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।